मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मल्लिकार्जुन खड़गे लगभग तय हो गया है कि अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। 24 साल के बाद 24 साल के बाद एक गैर गांधी कांग्रेस की कमान संभालेगा। कांग्रेस उसका कमान उस समय संभालेगा जब कांग्रेस के अंदर G23 G23 एक गुट बन गया था असंतुष्ट लोगों का। लोग नाराज थे। लोग कह रहे थे कांग्रेस पैर कुल्हाड़ी पे जाके मार दे रही है। और कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव पे जो नाटक चल रहा था उससे लोग बड़े कंफ्यूज थे। और कांग्रेस ने जिसने भी ये गेम प्लान किया, मैं तो इसलिए 100% कहूंगा कि ये गेम प्लान था, क्योंकि सब उसमें उलझ के रह गए। आखिरी दिन तक, जब नामांकन की आखिरी तारीख तक थी, तब तक भारतीय जनता पार्टी और मीडिया, गोदी मीडिया बड़ी परेशान थी कि भाई कौन बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष। पहले नाम पता चल जाए तो हम उसकी पहले धज्जियां उड़ानी शुरू कर दें। लेकिन आखिरी दिन तक ट्रम्प कार्ड बचा के रखा गया। ट्रम्प कार्ड इसलिए बचा के रखा गया कि नए नए नाम निकालो, पूरे दिन कांग्रेस की चर्चा, और कांग्रेस पहली बार रणनीति के तौर पर बीजेपी से आगे निकलती हुई नजर आई। कल लगभग फाइनल हो गया कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे। सारे टीवी चैनल दौड़ पड़े, भाई दिग्विजय सिंह का इंटरव्यू करना है, दिग्विजय सिंह का इंटरव्यू करना है। कुछ टीवी चैनल तो मैं देख रहा था, उन्होंने कह दिया हम आपको मिलवाते हैं कांग्रेस के नए अध्यक्ष से। दिग्विजय जी आपको बधाई, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। दिग्विजय जी ने थोड़ा संभाला कि मैं कल जाऊंगा नामांकन कराने, उसके बाद तय होगा। पूरा नाटक। शशि थरूर आ गए, वो दिग्विजय से मिले, तो लग रहा था कल तक सब टीवी चैनल वालों को कि दिग्विजय सिंह हो गए। मध्य प्रदेश के विधायक आ गए। मैं डिबेट कर रहा था, उसमें मेरे एक मित्र ने बताया कि मध्य प्रदेश के विधायक आ गए, और डॉक्टर सुनीलम जी ने बताया कि मध्य प्रदेश के विधायक फूल के गुलदस्ते लेकर आ गए कि दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष होने जा रहे हैं। लेकिन आज सुबह अचानक खड़गे की एंट्री हो गई, और दिग्विजय ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं था, मुझे तो आपका नाम टीवी चैनल से पता चला, और खड़गे जी अगर पहले पता होता तो मैं आता ही नहीं, लिस्ट में नहीं आता। उससे 2 दिन पहले तक अशोक गहलोत बनने जा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। हंगामा। टीवी चैनल की फुटेज जो होती है ना, टीवी चैनल पे चेहरा आना, टीवी चैनल पे चर्चा होना, ये सबसे बड़ी बात होती है। और उसमें भी बड़ी बात होती है कि गोदी मीडिया के चैनल मजबूरी से आपको दिखाएं। वो तो कांग्रेस का नाम लेने से भी हिचकते हैं। जो गोदी मीडिया के, जो अंबानी अडानी भैया के चैनल हैं, उन्हें तो बड़ा दिल पे बड़ा भारी बोझ लगता है कि वो राहुल गांधी का या कांग्रेस का नाम ले दें। मतलब उनको लगता है कि अरे यार, कांग्रेस का नाम लेके क्यों अपनी जो नौकरी चल रही है बीजेपी वाली, वो खत्म करो। तो गोदी मीडिया बचती है कांग्रेस की खबर दिखाने के। लेकिन माहौल कांग्रेस ने ऐसा बना दिया कि 4-5 दिनों से टीवी चैनल पे कांग्रेस चल रही थी। मैं इसको कांग्रेस की उपलब्धि मानता हूं। अशोक गहलोत का क्या होगा, लंबी लंबी बहसें। दिग्विजय का क्या होगा, लंबी लंबी बहसें। और शशि थरूर आमतौर पे गलतियां कर ही जाते हैं। आज उन्होंने जो अपना निर्वाचन दाखिल किया, उसके बाद जो घोषणा पत्र जारी किया, उसमें उन्होंने भारत का नक्शा गलत लगा दिया। अब अमित मालवीय, बीजेपी IT सेल के हेड, वो मौका छोड़ देंगे। उन्होंने तुरंत ट्वीट किया कि देखिए राहुल गांधी भी यात्रा निकल रही है, और शशि थरूर ने भारत का नक्शा गलत लगा दिया, ये तो देश को खंडित करने की बात है। अब देश को खंडित कौन कर रहा है, किसकी ये योजना, ये सब जानते हैं, सबको पता है कि कौन खंडित करने की प्लान कर रहा है। लेकिन मौका दे दिया शशि थरूर ने। बाद में शशि थरूर ने माफ़ी मांगी कि भाई मेरी ये वॉलंटियर टीम से गलती हो गई, मेरा इरादा नहीं था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया दोनों के पसीने आ गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आने से। क्योंकि दरअसल भारतीय जनता पार्टी पिछले कई महीनों से सबसे ज्यादा ताकत जो लगा रही है वो दक्षिण में लगा रही है। उसको पता है कि जो उत्तर भारत है वहां पे हालत बहुत अच्छी नहीं है। एक तरफ से शुरू कर दी उत्तर भारत के अलावा, बाकी एक पूरी बेल्ट देख लीजिए। बंगाल में जो सीटें थी पिछली बार, लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जो शतरंज की चौसर बिछाई है, जितने लोग बीजेपी में गए थे सबको वापस ले आए हैं, तो बीजेपी वहां से 2-3 सीटें जीत ले, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिहार में नीतीश कुमार ने सारा पासा पलट के रख दिया है। अमित शाह खुद कह चुके हैं कि बिहार में 3 बड़ी ताकतें हैं, 2 ताकत जिधर हो जाती हैं
उधर ही बहुमत आ जाता है। और इस बार बिहार में दो ताकतें एक तरफ हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं। लालू और नीतीश की जोड़ी कमाल कर रही है। उत्तर प्रदेश को लेकर बड़ा संशय है। मैंने एक दिन स्टोरी करी थी कि कुछ लोगों की निगाह 2024 पे और कुछ लोगों की निगाह 2029 पर है। अगर इस बार मोदी सरकार नहीं बनती है तो 2029 में योगी आदित्यनाथ एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। अब इस बात पे कोई यकीन करेगा नहीं करेगा, लेकिन बीजेपी के अंदर एक चर्चा चल रही है कि क्या कहीं योगी जी कुछ खेला तो नहीं कर देंगे, क्योंकि दिल्ली भी योगी आदित्यनाथ को घेरने की कम कोशिश नहीं करता है, उनके कामों में रोड़ा अड़ाता है, कामों में परेशानी पैदा करता है। तो जब मध्य प्रदेश और राजस्थान में सारी सीटें थी, जो हालात बन रहे हैं उसमें काफी सीटें बीजेपी हार सकती है। तो ये जो इन 4-5 राज्यों को नुकसान होगा वो पूरा नुकसान दक्षिण भारत से करने की योजना थी बीजेपी की। लेकिन खड़गे की एंट्री ने इस योजना पे ब्रेक लगा दिया, स्पीड ब्रेकर बीच में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस कि इस योजना ने बीजेपी के सामने एक संकट खड़ा कर दिया कि अब वो खेल क्या करे। कर्नाटक का मैं उदाहरण दे रहा हूं। आज राहुल गांधी की यात्रा थी, बड़ी संख्या में पोस्टर होर्डिंग फाड़ दिए गए, राहुल गांधी कर्नाटक में फाड़ दिए गए। ये जो हालात हैं ये क्यों बन गए? क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर एक ऐसा दलित चेहरा सामने आ गया जिसने सारे समीकरण बदल दिए। दरअसल कांग्रेस पार्टी के स्थापित वोट बैंक की जो पिरामिड थ्योरी थी उसमें बीडीएम, ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम उसके आधार हुआ करते थे। लेकिन 1990 में मंडल ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। देश में एक बड़े लंबे दौर तक कांग्रेस ने केवल ब्राह्मणों को, दलितों को, मुसलमानों को ये एक पॉकेट बना के रखा था। और लोग कहते थे कि जब तक ब्राह्मण, दलित, मुसलमान एक फोरम पे है तब तक कांग्रेस का परचम, कांग्रेस का झंडा, कांग्रेस की लहर कोई रोक नहीं सकता। और कांग्रेस ने एक बहुत लंबे समय तक वास्तव में सत्ता इसी गठजोड़ से हासिल की है। बाद के दिनों में कांग्रेस दक्षिण और पश्चिम और पूर्वोत्तर भारत में मजबूती से खड़ी रही और इसके बूते लोकसभा में भी, खराब हालत में भी 140 से ऊपर बनी रही। लेकिन आंध्र के मुख्यमंत्री वाईएस के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन, आंध्र प्रदेश के बंटवारे में जल्दबाजी, शरद पवार से 2014 में समझौता टूटने और पंजाब में दलित कार्ड फेल होने के कारण इन सब इलाकों में कांग्रेस के पांव उखड़ने लगे। अब खड़गे कार्ड से विंध्य के दक्षिण में कांग्रेस बीजेपी की जड़ें खोदने का काम कर सकती है। कर्नाटक में उदाहरण दे रहा था, कर्नाटक बीजेपी के लिए बिल्कुल हॉट केक था। बीजेपी ने जान लगा रखी थी कि कर्नाटक में ज्यादा से ज्यादा सीटें आनी है। लेकिन राहुल गांधी की कर्नाटक की यात्रा को लेकर जो उत्साह लोगों में नजर आया है, जो लोगों की दीवानगी नजर आई है, उसने भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुड़ा दिए। क्योंकि दक्षिण में अगर जो खड़गे का नाम आएगा, दलित चेहरे का नाम आएगा, और खड़गे ने दक्षिण में काफी मेहनत के संग अपना वजूद बनाया है। कर्नाटक में अगर खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद सिद्धरामैया के साथ अच्छा तालमेल होता है तो कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के लिए दूसरा बंगाल बनने वाला है, सारे सपने तोड़ने वाला है। उस दौर में जब कांग्रेस पीक पे थी, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उस समय दलित वर्ग में काशीराम का एक नायक के तौर पर वर्ग के सामने आने की घटना ने कांग्रेस के दलित देश को झंझोड़ दिया, जो आज तक चलता रहा। अब कांग्रेस ये मैसेज देगी कि हमने पहली बार पंजाब में सीएम दलित बनाया और हमने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बाबू जगजीवन राम के बाद फिर दलित बनाया। ये शायद मायावती की राजनीति को ब्रेक करे और दलितों में एक संदेश है। कर्नाटक में अप्रैल 2023 में चुनाव में वहां 16% दलित मतदाता है। ये पिछले चुनाव में बीजेपी के संग चले गए तो 16%, वहां 14% मुसलमान है। लिहाजा कर्नाटक में खड़गे कार्ड चल गया और सिद्धरामैया का ओबीसी चेहरा आगे आ गया तो कर्नाटक में बीजेपी को पसीने आ जाएंगे। और मैं दलितों की बात कर रहा था, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से दलित वोटर्स को लाभार्थी में बदलने के चलन ने जोर पकड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति दलितों के मामले में एकदम क्लियर रही है।
रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति भवन में बैठा दो, मायावती को सीबीआई ईडी का डर दिखाकर घर बैठा दो, और उसके बाद जो कंफ्यूज दलित वोटर है उनको गैस का सिलेंडर और 5 किलो राशन देकर लाभार्थी बना दो। लेकिन अब ना तो रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति भवन में और ना ही दलित वोटर में अब लाभार्थी चेतना उस हद तक प्रभावी है जैसे 2019 में थी। अब लाभार्थी जो दलित लाभार्थी कह रहे हैं इसमें क्या एहसान कर रहे हैं, ये तो हमारा हक है, हमारी पैसा हमको लौटा रहे हैं। उनको लग रहा है कि भाई कांग्रेस भी मनरेगा में मजदूरी दिया करती थी, कांग्रेस भी राशन दिया करती थी, तो कह रहे हैं कि तो हमारा हक है, बीजेपी इसमें एहसान क्यों दिखा रही है। दलितों के मामले में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में दलित वोटर की संख्या 20% से ज्यादा है और यहां भी खड़गे दलित हैं, ये बात कांग्रेस जोर शोर से कहेगी। अब दूसरी समस्या बीजेपी की क्या है, दलित होने की वजह से भाजपा खड़गे पर सीधे अटैक करने से बचना चाहेगी। कांग्रेस का आईटी सेल भी खड़गे के रंग के ऊपर एक टीवी चैनल पर जो संबित पात्रा ने एक बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी की थी उसको वायरल करेगा, लाभ उठाएगा, जैसे अमित मालवीय करते हैं बीजेपी की तरफ से। दूसरा, लोकसभा चुनाव में मोदी जी की जो प्रिय तकिया कलाम था, मैं पिछड़ा हूं, मैं नीची जाति का हूं, मैं चाय वाला हूं, इस सब पे ऑटोमेटिक रोक लगाने का काम कांग्रेस खड़गे कार्ड के माध्यम से करेगी और बाकी का जो बचा खोचा काम है वो नीतीश बाबू जाति जनगणना के माध्यम से कर ही रहे हैं। कई लोगों को अच्छा ये भी लग रहा है, मतलब मुझसे बातचीत की कुछ कांग्रेस के लोगों ने, उनको लग रहा है कि खड़गे साहब को अशोक गहलोत के विवाद के बाद उनका नाम कटने की वजह से लाया गया, लेकिन ये सारी प्लानिंग थी। सोचिए, शुक्रवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा खड़गे के गृह राज्य कर्नाटक में प्रवेश करती है और ऐसा नहीं है कि इस यात्रा के कार्यक्रम में कोई परिवर्तन किया गया, ये कार्यक्रम महीनों पहले बना था। लेकिन जिस दिन यात्रा कर्नाटक में एंट्री करती है उसी दिन अध्यक्ष के चुनाव में खड़गे की एंट्री होती है। क्या यह संयोग है? निश्चित तौर पर नहीं। सारी की सारी स्क्रिप्ट पहले से लिखी थी और बहुत शानदार लिखी थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस अपने खड़गे कार्ड को लोकसभा चुनाव में और उसके पहले कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में कितना बना पाती है। लेकिन बड़ी परीक्षा सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में होनी है, 80 लोकसभा सीटें। कांग्रेस दक्षिण में मजबूत हो रही है और जगह मजबूत हो रही है, उत्तर प्रदेश को पता नहीं क्यों छोड़ रखा है। 6 महीने हो गए, प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं है। ऐसा किसी राष्ट्रीय पार्टी के साथ होता हुआ हो ये मैंने पहली बार देखा। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी गायब हैं और प्रियंका गांधी के सिपहसालार संदीप सिंह और धीरज गुजर गायब हैं। कांग्रेस मुख्यालय में जैसे कहते कुत्ते लौटना, कुत्ते लौटते रहते हैं। कार्यकर्ता आते हैं, धीरज गुजर का फोन उठता ही नहीं है, संदीप सिंह गायब है। तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में क्या कांग्रेस कुछ करना नहीं चाहती? जब पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना पा रही तो नीचे स्तर तक कार्यकर्ताओं का क्या हाल होगा ये जानेंगे, आप समझ सकते हैं। अब अभी भी जयराम रमेश का कहना है कि यूपी के लिए हमारे पास प्लान है, लेकिन चुनाव में प्लान रखे नहीं जाते, चुनाव में प्लान एग्जीक्यूट किए जाते हैं। तो हेगड़े कार्ड उत्तर प्रदेश में कितना चलाएंगे, उत्तर प्रदेश जैसे 80 लोकसभा सीटों पे क्या क्या करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस की राजनीति पे हमारी निगाह रहेगी। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। खरी खरी सुनना हो, सच सच सुनना हो तो 4PM को सब्सक्राइब करिए। उत्तर प्रदेश की खबरें देखनी है तो हमारा दूसरा चैनल 4PM यूपी, और बिहार की खबरें देखनी हो तो 4PM बिहार को सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।